आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर। हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, उससे बात का मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। एक जंगल में एक परिंदा बैठा हुआ था, एक राहिब था, उसकी एक बेटी थी जो अंधी थी, कोढ़ की मर्ज थी। कोढ़ जानते होंगे ना? बोले थोड़ा सो रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह। सो रहे हैं, समझ में आ रही? बोले सो रहे हैं। कोढ़ का मर्ज है। बस्ती वालों ने निकाला, अपने इस लड़की को ले जाओ, इसकी वजह से कोढ़ फैल रहा है, कहीं ऐसा न हो इसकी नहुसत से हमारे बच्चों के ऊपर भी कोढ़ का मर्ज हो जाए। उसने अपनी बेटी को लिया यहूदी ने और लेके एक जंगल में चला गया, बाग के नीचे ले जाके अपनी बेटी को बिठा दिया। सुबह को आता, पूरे दिन काम करता, शाम को फिर जाके अपनी बेटी के करीब चला जाता और जाने के बाद में देखता। कुछ दिन गुजरे थे, एक दिन क्या देखा, जब वो वापस आया तो बेटी तो थी नहीं वहां पे, एक बड़ी हसीन और जमीन लड़की थी। उसको देखने के बाद में कहा था, जरा ये बताइए, यहाँ मैं अपनी एक बेटी को छोड़ के गया था जो कोढ़ की मर्जीला थी, बताइए वो कहाँ है? उसने कहा, बाबा मैं ही तो आपकी बेटी हूँ, मैं ही तो आपकी बेटी हूँ। कहा, बेटा ये बता तू ठीक कैसे हो गई? इतने दिन से इलाज कराया, तबीबों को दिखाया, हुक्मा को दिखाया, तू ठीक ना हो रही थी, अचानक क्या हो गया कि तू ठीक हो गई? उसने कहा था, बाबा जान आप मुझे छोड़ के गए थे, मैं दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, अचानक एक परिंदा आया, उसके रोने की आवाज थी, गिरिया बाजारी वो कर रहा था, आहू बका वो कर रहा था, वो रो रहा था। मैं उसके करीब गई, जब मैं उसके नीचे जाके बैठ गई और परिंदा जो है एक शाख पे बैठा हुआ है, मैं घसीटती हुई उस दरख्त के करीब गई, जाके उसके नीचे बैठ गई। जब उसकी गिरिया बाजारी सुनी, मेरी आंख से आंसू निकल गए। जब वो रोता था मेरा दिल रोता था। वो परिंदा रो रहा है, गिरिया बाजारी कर रहा है। अचानक बाबा जान उस परिंदे ने अपने परों को हिलाया, उसको हिलाना था, उसके हिलने से खून का एक गर्म कतरा गिरा। गिरने के बाद वो मेरी आंख में आया, आंख ठीक हो गई। कुछ देर के बाद में दूसरा कतरा दूसरी आंख में गिरा, दूसरी आंख ठीक हो गई। हाथ पे एक कतरा खून का गिरा, गर्म खून जैसे ही मेरे हाथ पे गिरा, मेरा हाथ दुरुस्त हो गया। पैर पे गिरा, पैर दुरुस्त हो गया। जिस्म के जिस हिस्से पे वो खून का कतरा गिरता था, मेरा वो हिस्सा ठीक होता जाता था। मैंने अपने हाथों को फैला दिया, खून का कतरा मेरी हथेली पे आके गिरा। मैंने दोनों हाथों में उसको मस किया और मस करने के बाद में अपने जिस्म पे मैंने मल लिया। ऐ मेरे बाबा, उसको मलना था, मेरा जिस्म ठीक हो गया। उसने कहा, बेटा जरा ये तो बता वो परिंदा कहाँ है? बेटी ने बाप की उंगली पकड़ी, दोबारा से फिर उस दरख्त के नीचे गई। जाने के बाद कहा था, बाबा वो देखो वो बैठा हुआ है, अभी भी रो रहा है, अभी भी गिरिया बाजारी कर रहा है, अभी भी इसके जिस्म से जो है, इसके परों से जो है गरम गरम खून के कतरे गिर रहे हैं। बाबा ये है वो। तब उस पादरी ने कहा था, ए परिंदे जरा ये तो बता तेरे अंदर ये खुसूसियत कहाँ से आई कि तेरे जिस्म से एक खून का कतरा गिरता है, बीमार शिफायाब हो जाते हैं, खून का कतरा गिरता है, मेरी बेटी ठीक हो गई। तेरे अंदर ये खुसूसियत कहाँ से आई? तेरे अंदर ये कमाल कहाँ से आया? अल्लाह ने उस परिंदे को गोयाई अता फरमाई, यानी कि बोलने की ताकत अता फरमाई। परिंदा बोला, ए यहूदी सुन ले, करबला के मैदान की बात मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। आप मचल के बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। कहा, ए पादरी सुन ले, एक दिन हम सुबह को निकले थे, निकलने के बाद अतराफ में हमारा पूरा गिरोह फैल गया। फैलने के बाद में हम दाना चुगने के लिए निकले थे। दाना चुगने के बाद हम अपनी एक जगह जाके बैठ गए, सारे परिंदे दबाए, एक परिंदा बाद में आया। आने के बाद में उसने कहा था, तुम लोग अपने रिस्क की तलाश में हो, करबला के मैदान में बेदर्दी थे, यजीदियों ने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया है, उनके घर वालों को कत्ल कर दिया है, अली अकबर को कत्ल कर दिया है, अब्बास के बाजुओं को काट दिया है, ओनो मोहम्मद का बचपना छीन लिया है, असगर के हुल्कूम को छीन दिया है, उनका पूरा कुनबे को, नबी के नवासे के पूरे घर वालों को बेदर्दी के साथ में यजीदियों ने कत्ल कर दिया है। और ऐ परिंदे तुम जो है दाने के
चक्कर में पड़े हुए हैं। कहा इतना सुनना था, सारे परिंदे वहां से उड़े। उड़ने के बाद मैदान करबला में पहुंचे। कहा मैं भी मैदान में गया था। वो परिंदा कहता है मैं भी मैदान करबला में पहुंच गया। पहुंचने के बाद में जहां इमाम हुसैन का लाशा पड़ा हुआ था, वहां से जो ताजा खून निकल रहा था, मैं उसके करीब गया। मुझ में ताब ना रही, मैं उस खून के करीब गया और तड़प गया। तड़पने के बाद में मैंने उस खून को अपने परों पे मल लिया और मैं वहां पे लोटता रहा। इतना लोटा कि मेरे जो इतना मैंने जो है करवटें ली कि मेरे जिस्म के हर हर हिस्से में इमाम हुसैन का खून मुबारक मेरे जिस्म से लग गया। ये जो तूने कमाल देखा कि तेरी बेटी ठीक हो गई, ये जो तूने कमाल देखा कि तेरी बेटी सेहतयाब हो गई, ये जो तूने कमाल देखा कि तेरी कोल वाली बेटी जो है अच्छी हो गई, ये कमाल मेरे परों पर नहीं है। कहा ये कमाल इमाम हुसैन के खून मुबारक का है। पता के लोग जैसे ही उसने इतना कहा था तो राहिब ने कहा था ए कबूतर गवाह हो जा और इमाम हुसैन आप गवाह हो जाएंगे। मैं आपको गवाह बना के आपके नाना दाल यानी जब आपके खून का ये आलम है कि उससे मेरी बेटी ठीक हो सकती है, जब आपका ये आलम है आपके नाना का आलम का होगा। मैं शेर पढ़ दूं, जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए, जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोलियां भरते गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना, वाह 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 वाह। इमाम हुसैन की शान है, मकाम है उनका। बोले सुभान अल्लाह। एक